चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। साध्य पेशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए भाई, जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज हम फिर से नया टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी सीटेट में आप लोग देखे होंगे कि आवास है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, ये हमारा हो गया है। ठीक, उसके बाद मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए एक दिन मैराथन क्लासेस लेकर के आऊँगी इन्वायरमेंट का, कि कैसे टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, थ्योरी को कवर कर लेते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद बिल्कुल आप लोगों को मेरा एक दिन मैराथन क्लास करवाऊंगी, क्योंकि 8 फरवरी को आप लोगों का क्या है, एग्जाम्स है। तो बिल्कुल 8 फरवरी को देखते हुए मैं कोर्स को जल्दी से कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की सबसे ज़्यादा मुझे क्या है, चिंता है। तो चलिए फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और क्या देखते हैं। ये जो रेड बुक डेटा वाला है ना, उसको मैं अलग से एक टॉपिक में पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्योंकि वो ना एक दिन का पूरा क्लास है। उसके बाद ना जितने भी अधिनियम है ना, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो, चाहे वो वन संरक्षण अधिनियम हो, ये सबको हम एक दिन के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, ये 2 दिन के क्लास बनेगा। फिर वहाँ से कैसे टाइप से क्वेश्चंस आते हैं मैं बिल्कुल आप लोगों को बता दूंगी। तो चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, डॉली जी, अनु जी, हाँ बिल्कुल, अनुवर्ती जी, ठीक है, अरुण कुमार जी, क्या है, रमेश जी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। हाँ, एक बार चेक करके बता देंगे कि मेरी वॉइस आ रही है ना, सभी को वॉइस आ रही है मेरी। फिर बिल्कुल स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। ठीक है, और आज हम देखने वाले हैं क्या, क्लॉथ्स, कपड़े के बारे में। ठीक, क्योंकि मैंने देखा सीटेट में कपड़ों से संबंधित भी क्या पूछे गए थे, आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। आता है ना हर साल कपड़ों से संबंधित, जो क्लॉथ्स है उससे संबंधित। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ से कैसे टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसको हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, चलिए, तो क्लॉथ्स मतलब क्या, कपड़े, वस्त्र, परिधान। ठीक है, तो परिधान मतलब जो हम पहनते हैं उसी के बारे में है। ठीक है, तो सभी को पता है कि हम 3 प्रकार से एक तो कपड़े के पहन सकते हैं। जैसे एक हम ऋतु जैसे परिवर्तन होता है उस टाइप से हम कपड़े पहनते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे आप लोगों को पता है कि हर मतलब हमारे लिए पहले क्या होता था कि इंसान जो है वो एक ही कपड़े में अपना क्या कर लेता था, जीवन यापन कर लेता था। पहले तो उनके पास कपड़े भी नहीं होते थे पहनने के लिए, वो तो ऐसे ही पेड़ पौधे पत्तियों से क्या कर लेते थे, बिल्कुल अपना कपड़े बना के पहनते थे। फिर धीरे धीरे जैसे भी सभ्यता का विकास हुआ, उनको लगा कि हमको भी मतलब अपने तन को ढकना चाहिए ठंड सर्दी गर्मी से बचने के लिए। तो बिल्कुल उन्होंने भी धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट किया, कपड़े बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो कपड़े ऐसे होते हैं कि हमारे लिए हर सीजन में अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसे नहीं कि हम अभी जो कपड़े पहन रहे हैं उसको हर सीजन में पहनेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जैसे गर्मी के लिए एक अलग कपड़ा रहता है, सर्दियों के लिए अलग कपड़े रहते हैं, बरसात में अलग कपड़े होते हैं। ठीक है, वैसे ही आप लोग देखे होंगे कि हम लोग शादी वादी में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग अलग कपड़े पहन के जाते हैं। जो भी यहाँ पे मैं जो नॉर्मल पहनी हूँ, तो किसी की शादी में जाना है तो वहाँ पे मैं ये नॉर्मल कपड़े को पहन के नहीं जा सकती है ना। आजकल तो पूरा फैशन आ गया है कि शादी के लिए हल्दी का रस्म है तो हमको येलो वाला पहनना है, अलग से कपड़ा पहनना है। फिर अगर और कुछ रस्म है संगीत का तो फिर अलग वाला पहनना है। फिर बारात के दिन अलग वाला पहनना है, रिसेप्शन में अलग पहनना है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, नखरे होते हैं कपड़ों को लेकर के। ठीक है, तो यही कपड़ों के बारे में पढ़ना है। लेकिन ये हमारे कपड़े के नहीं, जैसे हमारे भारत देश में जानते हो आप लोग विविधता है। ठीक, जैसे भाषा आधारित विविधता है, वैसे ही हर चीज़ में है ना। खाने पीने की चीज़ें जैसे हमने पढ़ा था, आवास हमने पढ़ा था कि अलग अलग राज्यों में कैसे टाइप से आवास पाए जाते हैं, वैसे ही हम कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रकार से जैसे राज्य है तो वहाँ पे कैसे कैसे टाइप से क्या पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो चलिए वस्त्र के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आते हैं कि हमको जैसे गर्मियों में कैसे टाइप से वस्त्र पहनने चाहिए, ठंडी में कैसे टाइप से वस्त्र पहनने चाहिए, बूरखा जो वस्त्र है वो किनका है। ठीक, ऐसे बहुत सारे आपके क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो वस्त्र मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन आया था कि कताई मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो वस्त्र इसी से ही बनेगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ से कि रेशों से। ठीक, रेशा मतलब क्या होता है, ये हमको पेड़ों से प्राप्त होता है। ठीक, तो रेशों से धागा बनाने की क्रिया। ठीक है, धागा, रेशों से क्या बनाने की प्रक्रिया, धागा बनाने की प्रक्रिया को, ठीक है, बनाने की
प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, इसको कताई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कताई बोला जाता है। एक बार आया था शायद सीजीटेट के एग्जाम में है कि क्या बोलते हैं, रुई को अलग करना, शायद कपास या कुछ जूट ऐसे कुछ दिया था, उसकी रुई को अलग करना क्या बोला जाता है? तो उसको ओटाई बोला जाता है। तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि अगर रेशों से धागा बनाने की कुछ प्रक्रिया होती है, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो बिल्कुल क्या बोला जाता है? कताई। क्या बोला जाता है भाई? कताई बोला जाता है। ठीक है, याद रहेगा सभी को। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर क्या करते हैं? ऐंठते हैं। इसमें क्या किया जाता है? रुई का क्या होता है? एक पुंज होता है, तो रुई के पुंज से क्या किया जाता है? रेशों को ऐंठा जाता है। ठीक है, रेशों को क्या किया जाता है? रेशों को क्या किया जाता है? ऐंठा जाता है। ठीक है, याद रहेगा सभी को, ऐंठा जाता है। और इसके माध्यम से क्या किया जाता है? रुई को, मतलब कपड़े बनाने के लिए रेशों से धागा को क्या किया जाता है? निकाला जाता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसको आप लोगों को याद रखना है, किनको? कताई को। कि रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो कताई बोला जाता है। ठीक है, और वही धागा से ही क्या बनता है? कपड़े बनते हैं। ठीक, धागे से ही तो कपड़े बनते हैं ना। तो बिल्कुल इसको क्या किया जाता है? खींचकर निकाला जाता है। और इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर क्या करते हैं? ऐंठते हैं। उसके बाद क्या होता है? जो धागा होता है वो पास पास आ जाते हैं। ठीक है, ऐंठेंगे, उसके बाद धागा क्या होता है? पास पास आ जाता है। और धागा पास पास आने के बाद वो किस में परिवर्तन हो जाते हैं? तो एक कपड़े का क्या हो जाता है? वो रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप लोग कपड़े पहने होंगे, जैसे मैंने अभी जो वस्त्र पहने हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आप लोग निकालते हो ना, तो इसमें एक एक वहां पे आपको धागा देखने को मिलेगा। तो जो वस्त्र है वो किससे बना होता है? धागे से बना होता है। ठीक है, तो जितने भी आप लोग अभी ऊनी कपड़े भी पहनते होंगे तो वो उनसे बना होता है। जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, अभी जैकेट वगैरह भी पहनते हो तो अलग अलग प्रकार के रेशा से वो क्या हुआ रहता है? बना रहता है। ठीक है, तो ये क्या है? वस्त्र के बारे में आप लोगों को याद रखना है इतना यहाँ से। ठीक, अब चलिए हमको क्या करना है, जैसे जैसे वस्त्र आते जाएंगे वैसे वैसे उसके टाइप से पढ़ना है। वस्त्र के प्रकार। ठीक है, हमको क्या देखना है? सबसे पहले तो वस्त्र के प्रकार की ओर जाना है। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वस्त्र के प्रकार। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो वस्त्र के प्रकार को भी हम दो प्रकार से देखेंगे। ठीक, कौन कौन सा? एक आपको याद रखना है, एक हमको देखना है कहाँ? मौसम के अनुसार। ठीक है, मौसम के अनुसार वस्त्र कितने प्रकार के होने चाहिए? मौसम के अनुसार हम वस्त्रों का प्रकार देखेंगे भाई। ठीक है, और किसके अनुसार हम वस्त्र का प्रकार देखेंगे? तो राज्यों के अनुसार। जैसे जिस भी राज्यों में हम रहते हैं, मतलब अलग अलग जैसे राज्य है हमारे, ठीक है, तो उस राज्यों के अनुसार हमारे कपड़े के जो पहनावा होता है वो कैसे कैसे होता है। ठीक है, हाँ, तो एक हमको किसके आधार पर देखना है? मौसम के अनुसार देखना है। और एक राज्यों के अनुसार हमको कपड़े का क्या देखना है? प्रकार देखना है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो मौसम के अनुसार आपको याद रखना है जो कपड़े का प्रकार है वो 3 प्रकार का होता है। और राज्यों के अनुसार तो जितने प्रकार के राज्य हैं उन राज्यों में आपको अलग अलग प्रकार के कपड़े देखने को मिलेगा। जैसे कश्मीर साइड अलग, लद्दाख है, वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो वहां के लोग कुछ अलग टाइप से कपड़े पहनते हैं। जैसे राजस्थान है तो वहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वहां पे के लोग जो है वो अलग टाइप से कपड़े पहनते हैं। आप लोग देखे होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी को पहले वस्त्र में देख के जजमेंट करते हैं कि नहीं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अच्छा मस्त कोट वोट जैकेट वैकेट पहन के आ जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि एकदम बड़ा आदमी है क्या, ऐसे करके। भले उनके घर में कुछ खाने को मत रहे, ठीक है, कुछ जैसे एकदम भले वो कितने भी पैसे वाले हो लेकिन उनका पहनावा एकदम नॉर्मल रहेगा, जैसे पैंट और शर्ट ऐसे ही वो पहन लेता है तो हम उनको जजमेंट कर लेते हैं कि अरे यार मतलब ये थोड़ा एकदम मिडिल क्लास फैमिली का होगा करके। तो हम कपड़ों से भी उनको क्या करते हैं, जज करते हैं। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि राजस्थान वाले कैसे पहने रहते हैं, उनका पहनावा कैसा रहता है, थोड़ा अलग ही टाइप का रहता है। जैसे ऊँट ऊँट चलाते हैं जी, भेड़िया वेड़िया, उन लोग थोड़ा ऊपर में मतलब ऐसे उन लोग का चोली और कुर्ता ऐसा टाइप का कुछ रहता है ना, तो उन लोग का अलग रहता है। तो और आप लोग लद्दाख में जाओगे तो उन लोग पूरा पूरा पैक वाला पहने रहेंगे। जैसे आप लोग टुंड्रा प्रदेश साइड जाते हो तो पूरा उनका फेस बस दिखते रहता है, फिर पूरा उन लोग हमेशा गर्म कपड़े पहनते क्योंकि वहां पे साल भर जो है वो क्या रहती, ठंडी रहती। तो मौसम के अनुसार आपको याद रखना है
हम 3 प्रकार के क्या देखेंगे, कपड़े देखेंगे। ठीक, कौन कौन सा? एक तो गर्मी में पहने जाने वाले कपड़े, गर्मी के मौसम में पहने जाने वाले कपड़े, ठीक है, मौसम में पहने जाने वाले कपड़े। और दूसरा हमको देखना है ठंडी के मौसम में, ठंडी के मौसम में पहने जाने वाले कपड़े। और तीसरा हमको देखना है क्या, बरसात के मौसम में पहने जाने वाले कपड़े। ठीक है, बरसात के मौसम में पहने जाने वाले कपड़े हमको देखना है। उसके बाद राज्यों के अनुसार अलग अलग प्रकार के राज्यों में जाएंगे, जैसे कश्मीर में क्या पहनते, राजस्थान में कैसे पहनते हैं, लद्दाख के लोग कैसे पहनते हैं, इसको हमको क्या करना है, देखना है। ठीक, तो सीडीपी की क्लास स्टार्ट हो रही है क्या मैम जी? हाँ बिल्कुल होगा आनंद जी, सीडीपी की क्लास जो है वो फर्स्ट चैनल में आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल आप लोग अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास को भी बाद में कर सकते हैं आप लोग, या तो इसको अगर अटेंड कर रहे हो तो सीडीपी की क्लास को बाद में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो आप लोगों के ऊपर है। तो चलिए सबसे पहले हम मौसम के अनुसार देखते हैं कपड़ों की रंगत। ठीक है, कि किस किस से, जैसे 3 प्रकार के हमने देखा, क्योंकि हमारे नॉर्मली जो भारत देश में वो 3 प्रकार के ही मौसम परिवर्तन होते हैं। कौन सा? ठंडी, गर्मी और बरसात का। तो हमको ये तीनों मौसम में कौन कौन सी मतलब कैसे कैसे टाइप से कपड़े पहनने हैं, इसके बारे में हमको देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमको कहाँ जाना है, गर्मी में जाना है। ठीक, अब चलिए गर्मी याद करिए आप लोग। सबसे पहले गर्मी, ठीक है, गर्मी में पहने जाने वाले कपड़े, पहने जाने वाले कपड़े। ठीक, तो गर्मी में पहने जाने वाले जो कपड़े हैं वो कैसे होने चाहिए, पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में। ये एकदम इजी, पढ़ने की जरूरत नहीं होती, फिर भी हम पढ़ते हैं। ठीक, सभी को पता है, ये थोड़ा डीजे आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए कि हमको गर्मी में कैसे टाइप का कपड़ा पहनना है, ठंडी में कैसे टाइप का कपड़ा पहनना है अपने बचाव के लिए, बारिश में हमको कैसे टाइप का कपड़ा पहनना है। ठीक है, तो गर्मी में आपको कैसे टाइप के कपड़े पहनना है, हल्के रंग के, क्योंकि आप लोग ने देखा होगा गर्मी, धूप बहुत ज्यादा होती, गर्मी बहुत होती है, तो हमको हमेशा गर्मी के मौसम में हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। कैसे कपड़े पहनने चाहिए हमको, हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, हल्के रंग के क्या पहनने चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, पहनने चाहिए। अब हल्के रंग के क्यों मैम, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि जो हल्के रंग है, जो हल्का रंग है वो धूप को क्या करता है, विकर्षित करता है, मतलब वो ज्यादा धूप को ऑब्जर्व नहीं कर पाता, हल्का होता है। और प्लस ये क्या करता है, जो हल्के रंग होता है वो हमको मतलब धूप को विकर्षित करता है, ज्यादा वो क्या नहीं करता, उनको आकर्षित नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमको गर्मी जो है वो इससे कम लगती है। ठीक, और यहाँ पे सूती जैसे कपड़ा होता है, तो ऐसे सूती कपड़ों को भी हमको पहनना चाहिए, क्योंकि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी होती तो पसीना भी आते हैं शरीर से, तो पसीना आने पर जो सूती कपड़े होते हैं वो बिल्कुल हमारे पसीना को क्या करते हैं, सोखते हैं। और उसमें आप लोग जो सूती कपड़े देखते हो ना, वो कैसे रहता है, एकदम उसमें बारीक बारीक क्या छेद भी रहते हैं, ऐसे टाइप का, मतलब एकदम बारीकी से बना होता है, ताकि उनके अंदर में क्या हो, हमारे बॉडी के अंदर तक जो हवा है वो क्या हो सके, जा सके। तो हमको बिल्कुल क्या कपड़े, हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, क्योंकि ये धूप से हमें क्या करता है, बचाता है। ठीक है, जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो बिल्कुल हमको क्या करते हैं, उसमें विकिरणों के अधिकांश भाग को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, धूप के या उसमें विकिरणों के अधिकांश भाग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं भाई, परिवर्तित कर देते हैं। याद रहेगा सभी को। ठीक है, और इसमें हम गर्मी के मौसम में और कौन कौन से कपड़े पहन सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, गर्मी के मौसम में हम कौन कौन से, हाँ, और ये बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि सूती कपड़े क्या करते हैं, सूती कपड़े हम पहन सकते हैं। बिल्कुल क्या, एक तो हम सूती कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि जो सूती कपड़ा होता है वो क्या करता है, पसीने को, ठीक है, गर्मी के दौरान निकली पसीने को, गर्मी के दौरान बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी से क्या निकलती, पसीने निकलती है, तो गर्मी के दौरान निकलने वाली पसीनों को क्या करता है, सोखता है, निकलने वाली पसीनों को, ठीक है, पसीने को क्या करता है,
सोखने का काम करता है, सोखने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया कौन सा, गर्मी के कपड़े। ठीक, तो गर्मी में पूछा जाता है ना स्टेटमेंट में आपको कि गर्मी को हमको गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्या पहनने चाहिए करके। ठीक है, अजय जी आपको भी गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा कौन सा, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है किस में पहनने जाने वाली, ठंड में पहनने जाने, ठंड में पहनने वाली कपड़े, ठंड में पहने जाने वाली कपड़े। चलिए, ठंड का मौसम है, अभी सभी को पता होगा कि हम किस टाइप से कपड़े पहनते हैं। ठीक, जैसे मुझे अभी गर्मी लग रही थी तो मैंने अपनी जैकेट वहां पे उतार के आ गया। ठीक है, तो हम ठंड में ऐसे कपड़े पहनते हैं जो धूप को क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके, मीन्स एकदम गहरे रंग वाली। ठीक है, तो आपको याद रखना, देखना आप लोग ठंड में अगर आप लोग ब्लैक कलर के कपड़े पहन के धूप में बाहर निकल गए तो ब्लैक कलर इतना मतलब धूप सोखता है ना, इतना धूप को ऑब्जर्व करता है कि ऑटोमेटिक आपको एकदम मतलब इधर क्या इतना गर्मी लगने लग जाता है, जलने लग जाता है आपका जो पीछे है या कहीं पे भी धूप अगर उसको सोखता है तो। देखियो ना आप लोगों ने, जैसे आप लोग एकदम बैगनी रंग का कपड़ा पहन लिया एकदम गहरा वाला, तो उसमें भी कहीं ना कहीं धूप क्या करती है, सोखते हैं। मतलब आपको ये याद रखना है कि ठंड में हमको किसकी जरूरत पड़ती है, सूर्य की प्रकाश की जरूरत पड़ती है। और सूर्य की प्रकाश किसको ऑब्जर्व, मतलब ऐसा कपड़ा जो सूर्य की प्रकाश को क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके, हमको ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए ठंड में, क्योंकि हमको गर्मी जो चाहिए रहती, सूती कपड़े नहीं पहनना है। सूती कपड़े क्या करती, जो हमारी बॉडी होती है उसको ठंडक देती है। तो हमको गर्मी में क्या, गर्मी में ठंडक चाहिए, लेकिन सर्दी में हमको क्या चाहिए, गर्मी चाहिए। ठीक है, तो ठंड में पहनने जाने वाले कपड़े में किसको याद रखना है आप लोगों को, तो बिल्कुल याद रखना है ठंड में क्या कपड़े पहनने चाहिए हमको, तो ठंड में बिल्कुल गहरे, ठीक है, गहरे रंग के कपड़े पहने जाने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, ताकि वो धूप को क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और बिल्कुल क्यों पहनने जाने चाहिए, क्योंकि जो क्या है, गहरे रंग के कपड़े हैं। ठीक है, गहरे जो रंग के कपड़े हैं, गहरे रंग के कपड़े क्या करती है, धूप को बहुत ज़्यादा ये धूप को क्या करती है, अवशोषित करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा धूप को ये क्या करती है भाई, अवशोषित। ठीक है, अवशोषित करती है और धूप को अवशोषित करती है, तो बिल्कुल हमको गर्मी लगेगी। इसी कारण हमको ठंड में गहरे रंग के क्या पहनने चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए। अब जो जितने भी जो कपड़े हैं, ऊनी कपड़े, उसको कब पहनना चाहिए मैम, तो इसी में पहन लेंगे भाई, क्योंकि ऊनी कपड़े हमको कैसे देती है, गर्मी देती है। ठीक है, तो सर्दियों में ऊनी तथा रेशमी वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि ऊन अधिक मात्रा में उष्मा क्या करती है, रोधी होती है, उष्मा को हमको प्रदान करती है। ठीक है, तो सर्दी में या ठंडी में ऊनी कपड़े, ऊनी या कौन से कपड़े, आपको रेशमी कपड़े पहनना है। ठीक है, ऊनी या रेशमी कपड़े पहनने चाहिए। ठीक, क्लियर है सभी को, हाँ। चलिए एक बार बता देंगे, आ रही है ना, सब लोग एकदम देखते रहते हो कि बस, हाँ कमेंट नहीं करती कोई। चलिए, गुड मॉर्निंग के बाद बस हो गया, अब करना ही नहीं है, ऐसा रहता है क्या आप लोगों का? चलिए ठीक है, तो गर्मी में हो गया, हाँ भाई ठीक है। चलिए अब देखते हैं वर्षा ऋतु में पहनने जाने वाले कपड़े। तो ये समझ में आ गया। ठीक, अब तीसरा मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मौसम के अनुसार हम कपड़े देख रहे हैं। तो बरसात के मौसम में, ठीक है, बरसात में पहनने जाने वाले, बस चलो ज़्यादा नहीं लिख रही हूँ मैं। चलिए अब देख लेते हैं बारिश में हमको कौन से कपड़े पहनने चाहिए। तो बिल्कुल बारिश में हमको बारिश से बचने के लिए, मतलब जो ऐसा कपड़े जो हमको बारिश से क्या कर सके, बचा सके। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अभी साहू सर का क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है क्या?
12 बजे तो स्टार्ट हो जाता है जी, शायद अभी स्टार्ट होने वाला होगा, ठीक है, क्योंकि सर अभी क्लास में रहे थे ना। चलिए हो जाएगा थोड़ी देर में, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो वर्षा ऋतु में पहने जाने वाले वस्त्र या बरसात में पहने जाने वाले वस्त्र, पहने जाने वाले क्या वस्त्र, ठीक। चलिए देख लेते हैं। ओके ठीक। तो बारिश के मौसम में सिंथेटिक कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं, ठीक। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, बारिश के मौसम में, बारिश के मौसम में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, सिंथेटिक, ठीक है, सिंथेटिक कपड़े पहने जाने चाहिए। क्लियर है। तो बारिश के मौसम में हमको कौन से कपड़े पहनने चाहिए, सिंथेटिक कपड़े। क्यों सिंथेटिक कपड़े पहनने चाहिए मैम, क्योंकि जो सिंथेटिक कपड़ा है, ठीक है, सिंथेटिक जो क्या है कपड़े हैं वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, जल्दी से क्या हो जाते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं। जैसे आप लोग कहीं जा रहे हो और भीग गए, तो बिल्कुल अगर आप सिंथेटिक कपड़े पहने रहते हो तो जल्दी से वो क्या हो जाता है, सूख जाता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि सिंथेटिक कपड़ों में पॉलिएस्टर, नायलॉन ये सब जो है वो पाया जाता है, ठीक, क्योंकि इसमें क्या क्या, पॉलिएस्टर, ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, बिल्कुल इसमें पॉलिएस्टर पाया जाएगा, ठीक है, और क्या पाया जाता है, नायलॉन, ये इससे बना होता है नायलॉन, ठीक, पॉलिएस्टर हो गया आपका, नायलॉन हो गया, ये सब क्या इसमें पाया जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। रेमोन और डेक्रोन, रेमोन और डेक्रोन इसमें पाया जाता है। तो ये क्या है, बरसात में पहने जाने वाले वस्त्र। तो तीनों समझ में आ गया आप लोगों को। सबसे पहले हमने गर्मी में देखा, गर्मी में बिल्कुल हमको हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए ताकि धूप को क्या कर सके, सोख सके, उसमें भी किरणों को मतलब परिवर्तित कर देते हैं, ठीक। उसके बाद ठंड में हमको गहरे रंग के धूप में को क्या करते हैं, परावर्तित करें, ठीक है, सोके नहीं। ठंड में हमको कैसे गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए ताकि वो धूप को अवशोषित कर सके और हमको गर्मी प्रदान कर सके, ठीक है। उसके बाद बरसात के मौसम में हमको सिंथेटिक कपड़े पहनने चाहिए, सिंथेटिक कपड़े जो कि नायलॉन हो गया, आपके पॉलिएस्टर हो गया, इससे ही क्या हुआ है, होता है, बना होता है, जो कि बिल्कुल अगर आप भीग जाते हो तो जल्दी से सूखने में क्या करता है, मदद करता है। ये हो गया हमारा। अब हम जाते हैं कहाँ, राज्यों के अनुसार, ठीक है, राज्यों के अनुसार हमको क्या देखना है, कपड़े देखना है। राज्यों के अनुसार कपड़ों के प्रकार, कपड़ों के प्रकार, ठीक। चलिए देख लेते हैं राज्यों के अनुसार कपड़ों के प्रकार कौन कौन से हैं भाई, ठीक। हाँ, तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, कहाँ जाना है, सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको जम्मू कश्मीर से ही क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो कैसे टाइप से कपड़े पहनते हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना है क्या, कश्मीर, ये, ठीक। तो जम्मू कश्मीर के लोग कैसे टाइप से कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल उसको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में आप लोग जानते हो कि जम्मू कश्मीर में अधिकतर मुस्लिम लोग रहते हैं, ठीक है, पूरा मुस्लिम इलाका है वो। तो मुस्लिम इलाका है तो उनका पहनावा भी हमसे कैसे रहेगा, अलग ही रहेगा। हम कैसे पहनते सभी को पता है ना, तो इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अलग राज्य के लोग हैं वो कैसे टाइप से कपड़े पहनते हैं उसको बिल्कुल हमको जानना जरूरी हो जाता है। तो जम्मू और कश्मीर में सबसे पहले आपको एक कपड़ा याद रखना है, कौन सा, फीरन। कौन सा कपड़ा, फीरन, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है फीरन। मैम अब ये फीरन क्या है, तो फीरन जम्मू कश्मीर पहने जाने वाले पुरुषों और महिलाओं में, मतलब यहाँ जो फीरन है वो कपड़ा जो है वो जो जम्मू कश्मीर राज्य के पुरुष और महिला है ये दोनों के द्वारा पहने, मतलब इसको पहने जाते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये क्या होता है, फीरन जो है वो जम्मू कश्मीर राज्यों में मतलब पुरुष और महिलाओं के द्वारा ढीला ढाला जो लोग पहने रहते हैं, अजीब टाइप का दिखते रहते हैं, ठीक है। बुरखा अलग चीज होता है ना,
लेकिन देखना आप लोग जो पुरुष भी है अधिकतर उनको देख के ही आप जान जाओगे कि वो जम्मू कश्मीर के है करके। तो जम्मू कश्मीर जब आप लोग जाते हो ना तो देखते हो कि पूरा ढीला ढीला पैंट जी प्लाजो टाइप का, और इधर पूरा उसका कपड़ा भी कैसे रहता है, ढीला रहता है, और महिलाएं भी वैसी पहनती है, तो उसको क्या बोला जाता है, फीरन बोला जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में किसके द्वारा, पुरुषों, ठीक है, पुरुषों और महिलाओं के द्वारा, ठीक है, महिलाओं के द्वारा, पुरुषों और महिलाओं के द्वारा, ठीक है, पहने जाने वाला, महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला कौन सा कपड़ा, ढीला ढाला कपड़ा, ढीला ढाला, ठीक है, कपड़ा क्या कहलाता है, जो कपड़े हैं उसको क्या बोला जाता है, फीरन बोला जाता है। ठीक, फीरन याद रहेगा सभी को बिल्कुल। यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों अगर कोई ढीले ढाले कपड़े पहने हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, फीरन बोला जाता है। दूसरा आपको याद रखना तरंगा, IMP है, एक बार पूछा गया था इसको सीटेट में कि तरंगा जो है ये कौन से राज्यों की महिलाएं पहनती है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है तरंगा जो है वो कश्मीर राज्य में पहना जाता है। कौन सी, मुस्लिम महिला है। ठीक है, तो तरंगा जो है जम्मू कश्मीर राज्य के महिलाओं के द्वारा सिर पर पहने जाने वाला क्या है, ये वस्त्र है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो तरंगा क्या है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है तरंगा मतलब तिरंगा को हम हमेशा अपने ऊंचे किसमें, अपने से भी ऊंचे उसको रखते, कभी भी उसको हम नीचे नहीं गिनने देते। तो तरंगा मीन्स क्या, तिरंगा मीन्स जिसको अपने सिर पे हम बिठा के रखे। ठीक, तो बिल्कुल आपको याद रखना है यह जम्मू कश्मीर राज्य के महिलाओं के सिर पर पहने जाने वाले क्या है, वस्त्र है। ठीक है, कौन से राज्य के, जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर राज्य के, ठीक, राज्य के महिलाओं के द्वारा, ठीक है, महिलाओं के द्वारा सिर पर, किस पर पहने जाते हैं, सिर पर। ठीक, तो सिर से तरंगा आप लोगों को याद रहेगा कि बिल्कुल हमको तिरंगे को अपने सिर के ऊपर रखना है। तो सिर के ऊपर पहने जाने वाले आप लोग देखे होंगे, ठीक है, सिर के ऊपर पहने जाने वाले, ठीक है, कपड़े को क्या बोला जाता है, तरंगा बोला जाता है। जब आप लोग घूमने के लिए जाते हो ना जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पे भी ना आप लोगों को दिया जाता है, एकदम सुंदर टाइप से दिखता है वो। आप लोग देखे होंगे कि महिलाएं जो है वो पहने रहती है सिर के ऊपर चुनरी टाइप का, और यहाँ पे ऐसे कुछ लगा रहता है ना, वही क्या है, तरंगा है। ठीक है, तो जो तरंगा है उसको सिर्फ कौन लोग पहनती है, महिलाएं लोग पहनती है अपने जो क्या है सिर है उसके ऊपर, पुरुष नहीं पहनेंगे भाई। ठीक है, हाँ ठीक, चलिए अब देखते हैं बुरखा। ठीक, बुरखा सभी को पता है क्या होता है, ये हिंदू जो मुस्लिम महिला होती है उनकी ये फेवरेट क्या होती है, वस्त्र होती है। हमेशा आप लोग देखोगे बुरखा के ही द्वारा हम जान जाते हैं कि वो महिला मुस्लिम है कि हिंदू है करके। ठीक है, तो बुरखा क्या है, तो बुरखा जम्मू कश्मीर राज्य के क्या होता है, ये क्या होगा, जम्मू कश्मीर राज्य के, कश्मीर राज्यों के किसके द्वारा, तो बिल्कुल आपको याद रखना है मुस्लिम महिलाओं के द्वारा। यहाँ पे अब बुरखा मीन्स ये नहीं कि मैम यहाँ पे सिर्फ जम्मू कश्मीर की महिलाएं पहनेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं। ये जो क्या है बुरखा है वो जितने भी क्या है मुस्लिम महिला है वो सभी पहनती है। जैसे यहाँ भी आप लोग देखते होंगे रायपुर में जितनी भी मुस्लिम महिला घूमते रहती है हमेशा बुरखा में ही घूमती है। उन लोग का एक पोशाक होता है, जैसे हम लोग ऐसे सिर्फ कपड़े पहन के घूमते हैं, तो उन लोग का ये होता है कि हमको अपना फेस भी नहीं दिखाना, सिर्फ इसमें आंख बस दिखते रहता है, पूरा हाथ पैर सब जो है वो क्या रहता है, ढका रहता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर राज्यों के मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला क्या, वस्त्र, क्या है, वस्त्र है। ठीक, याद रहेगा सभी को। चलिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बुरखा हो जाएगा। फिर आपको याद रखना पठानी सूट। ठीक, पठानी सूट, पठान याद मतलब सोच के ही याद आ रहा है, पठानी मतलब का पठानों का पहनने का सूट, पठानी सूट जिसको बोला जाता है। तो ये पठानी सूट क्या है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है पठानी सूट के बारे में। ये भी क्या है, जम्मू कश्मीर राज्यों के द्वारा
मतलब जम्मू कश्मीर में राज्यों में जो पुरुष है, ठीक है, जो पुरुष वर्ग है उनके द्वारा इसको पहना जाता है। तो पठानी कुर्ता मतलब क्या, जहाँ पे बिल्कुल मतलब पठानी सूट मतलब क्या, जहाँ पे पठान लोग भी क्या करेंगे, इसको पहन सकते हैं, ठीक। लेकिन किनका है ये, सिर्फ पुरुष लोगों का, ठीक। बुरखा जो है वो महिलाओं का रहेगा, तिरंगा जो है महिलाओं के सिर में पहनने का रहेगा, लेकिन जो पठानी सूट है वो किन का रहेगा, तो बिल्कुल आपको याद रखना है पठानों का याद रहेगा। तो ये भी कश्मीर में मतलब कश्मीर के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये किन का रहेगा, कश्मीर के पुरुषों का रहेगा, ठीक है। किन का रहेगा, पुरुषों का रहेगा, मतलब मुस्लिम पुरुषों का रहेगा। मुस्लिम ना लिख करके सीधा क्या लिख दीजिए आप लोग, ये किन का रहेगा, पुरुषों का, पुरुषों का परिधान है, ठीक है। पुरुषों का क्या है, ये परिधान है, ठीक। हाँ चलिए, याद रहेगा इतना यहाँ से। अब हम चलते हैं जम्मू कश्मीर का जस्ट उसका पड़ोसी राज्य कहाँ, लद्दाख में, ठीक है। चलिए तो चलते हैं भी। तो ये सभी समझ में आया आप लोगों को। ये जो है आपके कश्मीर में पहनने जाने वाले कुछ क्या है, कपड़े हैं, जिसको बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीटेट में। फीरन मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल आपको फीरन के बारे में याद रखना है कि ये क्या होती है, जम्मू कश्मीर में महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा पहना जाता है। तरंगा, तरंगा तिरंगा मतलब सिर्फ जम्मू कश्मीर के महिलाएं जो है इसको पहनती है, सिर्फ अपने सिर में पहनती, तिरंगा सिर में रखेगी। बुरखा मुस्लिम महिला पहनती है, बताने की जरूरत ही नहीं है। और जो पठानी सूट है वो बिल्कुल सूट बोलने का मतलब है कि इसको कौन पहनेंगे, तो सिर्फ पुरुष वर्ग के लोग ही पहनेंगे। क्लियर है इतना सभी को। चलिए हाँ, एक और है कसावा करके, चलिए बता देती हूँ इसको। एक और है कौन सा, कसावा, ठीक है। पांचवा है आपका कौन सा, कसावा, ये भी कश्मीर का ही सूट है। तो ये कसावा क्या है भाई, तो बिल्कुल आप लोगों को देखना है कि कसावा एक टोपी है जो जम्मू कश्मीर के पुरुष एवं महिलाओं के द्वारा फीरन के साथ पहनी जाती है, ठीक है। ये क्या है, टोपी है जो महिलाओं और पुरुष, ठीक है, जो महिलाओं और पुरुषों के द्वारा, महिलाओं और पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा किसके साथ पहनी जाती है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था, तिरंगा बताया था, ठीक है, सॉरी फीरन बताया था सबसे पहले। तो इसको किसके साथ पहना जाता है, तो फीरन के साथ, ठीक, फीरन के साथ पहना जाता है, ठीक है। जो ढीला ढाला कपड़ा मैंने आपको बताया था ना, प्लाजो टाइप का, तो जस्ट इसी के साथ इसको क्या किया जाता है, पहना जाता है। मतलब अपने किसमें, पगड़ी बोल सकते हो इसको, ठीक है। जो कसावा है ये क्या है, एक प्रकार का पगड़ी है, टोपी है, जो महिला और पुरुष दोनों के द्वारा पहना जाता है। फिरन के साथ इसको पहना जाता है। तो फिरन के साथ पहनने वाला ऐसा कौन से वस्त्र है, तो बिल्कुल आपको किनको याद रखना है, कसावा को याद रखना है। याद रहेगा सभी को कसावा के बारे में, हाँ बिल्कुल। चलिए लद्दाख, अब चाहते हैं हम कहाँ, लद्दाख, ठीक। पुरुषों, ठीक। चलिए लद्दाख में क्या क्या पहनते हैं देख लेते हैं। तो लद्दाख में आपको याद रखना है क्या, लद्दाख, लद्दाख में आपको दो कपड़े याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से, आपको लद्दाख में दो ही कपड़े याद रखने हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा, गोचा, क्या, गोचा याद रखना है। और दूसरा आपको याद रखना है कुंटोक, ठीक है। एक आपको गोचा याद रखना है और एक आपको कुंटोक याद रखना है। कंटोक बोलते हैं नहीं, वैसे कुंटोक याद रखना है। अब ये गोचा और कुंटोक क्या है, तो बिल्कुल जो गोचा और कुंटोक है ये लद्दाख में पहनने जाने वाला क्या है, वस्त्र है, ठीक है। तो गोचा क्या होता है, ये भेड़ की खाल से बना होता है, जिसे जो लद्दाख के पुरुष है वो अपने गले में पहनते हैं, सॉरी हाँ गले में पहनते हैं, ठीक है। तो गोचा को आपको याद रखना, जैसे ये थोड़ा माला टाइप का रहता होगा, इनका एक परिधान है पहनने का, ठीक है। तो गोचा क्या है, ये किससे बना होता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये हाँ भेड़ की खाल से क्या बना होता है, भेड़ की खाल से, ठीक है, भेड़ की खाल से यह बना होता है, ठीक है। जो कि इन लोग क्या करते हैं,
लद्दाख के पुरुष गले में इसे क्या करते हैं, पहनते हैं। ठीक है, लद्दाख के पुरुष गले में पहनते हैं। ठीक, याद रहेगा। गोचा के बारे में, तो गोचा एक माला के समान होता है जो भेड़ के खाल से बनाया जाता है, जिसको लद्दाख के पुरुष जो है वो अपनी किस में पहनते हैं, गले में पहनते हैं। चलिए कुंटोक के बारे में देख लेते हैं। तो कुंटोक क्या है भाई, तो कुंटोक महिलाओं का क्या है, एक वस्त्र है। ठीक है, तो कुंटोक कौन से राज्य के महिलाओं का वस्त्र है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये लद्दाख राज्य के महिलाओं का क्या है भाई, वस्त्र है। कौन सा, कुंटोक। लेकिन मैं अगर आपको तरंगा पूछूं वो किन कौन से राज्य से संबंधित है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। जैसे मैं कसावा पूछूं, ठीक है, जैसे मैं पठानी सूट पूछूं तो वो कश्मीर राज्य से क्या है, संबंधित है। लद्दाख में आपको दो याद रखने हैं, कौन कौन सा, गुड मॉर्निंग, एक गोचा और एक कुंटोक। गोचा भेड़ की खाल से बना होता है जो गले में पहनते हैं वहां के पुरुष, और जो कुंटोक होती है वो महिलाओं के पहनने का क्या होता है, वस्त्र होता है, जो एकदम भारी भरकम होता है, जो कि सिर्फ आप लद्दाख के महिलाओं को पहनते हुए आप लोग देख लोगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कहाँ, मिजोरम। तो मिजोरम के बारे में भी पूछा जाता है कि जो मिजोरम के राज्य के लोग हैं वो कौन कौन से परिधान पहनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मिजोरम में कौन सा परिधान पहना जाता है, पुआन। कौन सा, पुआन। ठीक है भाई, तो पुआन क्या है मैम, तो पुआन के बारे में आपको याद रखना है कि पुआन जो है वो मिजोरम राज्य के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला क्या है, वस्त्र है। ठीक है, क्या है ये, जो मिजोरम है तो मिजोरम के पुआन से आप लोगों को याद रखना है पुरुष, और पुरुष कौन से राज्य का, तो पुरुष जो है वो मिजोरम राज्य के पुरुष इसको क्या करते हैं, पहनते हैं। तो पुरुषों के द्वारा, ठीक है, पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र क्या है भाई, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि इसको, पुआन को। ठीक है, पुआन, पू से पुआन, पू से पुरुष, बिल्कुल मिजोरम राज्य आप लोगों को याद रखना है। दूसरा पुआनचेई, क्या चेई, पुआनचेई। इधर का ऐसा ही रहता है ना, लैंग्वेज जो है वो पुआनचेई, क्योंकि मिजोरम आप लोग देखे होंगे, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ के लोग थोड़ा चाइनीज टाइप से दिखते हैं। अलग से आप लोग जान जाओगे, है ना, कि दूसरे राज्य के ऐसे हम लोग बोल देते हैं कि दूसरे देश के ऐसे करके, बिल्कुल इनका थोड़ा सा नाक चपटा चपटा, आँख एकदम छोटा छोटा सा रहता है, क्योंकि चाइना बॉर्डर में है, तो ये भी इनकी जो क्वालिटी है वो थोड़ा चाइनीज टाइप से हो जाता है। ठीक है, तो जैसे चाइना का लैंग्वेज रहता है ना, पुआन चेइन चुंग चाम ऐसा वाला, तो इन लोग का भी ऐसा रहता है, पुआन चेई करके। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पुआनचेई कहाँ जाना है, मिजोरम जाना है। और जो पुआनचेई वस्त्र है वो क्या है, मिजोरम राज्य की महिलाओं के द्वारा। पुआन मतलब क्या, पुरुष, पुरुष मतलब छोटा। अब महिला जो है वो बहुत ज्यादा वस्त्र पहनती है, तो इसका कैसे रहेगा, लंबा, पुआनचेई रहेगा। तो ये किन का वस्त्र है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला क्या है, महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला क्या है, वस्त्र है। याद रहेगा सभी को। चलिए ठीक है, क्या है, वस्त्र है। हाँ, आज इंग्लिश का क्लास होगा भी कि मैम नहीं होगा, अच्छा एप्स में नहीं हो रही क्या इंग्लिश का क्लास। चलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, ग्रामर पढ़ लीजिए, उसके बाद पेडागोजी का चिंता मेरे ऊपर आप लोग छोड़ दीजिए। जैसे अभी नेक्स्ट जो संडे आ रहा है उसमें मैं पूरा पेडागोजी को आप लोगों को कवर कराने वाली हूँ, पूरा 15 नंबर को, क्योंकि आप लोग ने देखा होगा कि 15 नंबर का पूरा आपका पेडागोजी आएगा, किससे, इंग्लिश से। तो पूरा 15 नंबर का आप लोगों को मैं पेडागोजी में पूरा थ्योरी क्लास और क्या आपका एमसीक्यू दोनों कवर हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, बस ग्रामर को आप लोग मैम से पढ़ लीजिए, सीमा मैम से। आप जो पढ़ाती हूँ उसका पीडीएफ किस में डलता है, हाँ बिल्कुल वो हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के टेलीग्राम पे डलता है, आप लोग उसमें एक बार जुड़िएगा। ठीक है, टेलीग्राम में जा करके साध्य पीएससी एकेडमी करके आप लोगों को सर्च करना है, और वहाँ पे बिल्कुल आप लोगों को जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं डलवा दी हूँ कल का पीडीएफ, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए पुआनचेई हो गया, उसके बाद आप लोगों को याद रखना है क्या, जापी या लुखुम, अजीब अजीब नाम है ना, जापी, कौन सा, जापी या लुखुम, दोनों को मतलब दोनों नाम एक ही है, या तो इसको जापी भी बोला जाता है या तो इसको क्या बोला जाता है,
लुखुम भी बोला जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, हमने पुरुषों का कपड़ा देखा पुआन, महिलाओं का क्या देखा पुआन चई। महिला बहुत ज्यादा पहनती नहीं, पुरुष तो सिर्फ 2 ही कपड़े में हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं को क्या रहता है, नीचे का, ऊपर का, दुपट्टा, ये वो पूरा दुनिया भर का रहता है। तो लंबा पुआन चई रहेगा। तो मिजोरम के राज्यों की महिलाओं का ये क्या परिधान है, जापी। अब इन लोग क्या पुरुष भी पहन लिए, महिलाएं भी कपड़े पहन लिए, तो टोपी भी तो पहनेंगे ना इन लोग भी। तो इन लोग जो टोपी पहनते हैं, पुरुष हो चाहे महिला, ठीक है, तो इनके सिर पर जो टोपी होती है उन्हीं का नाम क्या है, जापी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मिजोरम के लोग क्या करते हैं, एक प्रकार की जो टोपी पहनते हैं। अब टोपी तो महिलाएं ज्यादा नहीं पहनती, पुरुष ही पहनते हैं। तो ये क्या होता है, इनकी परिधान। तो ये क्या है, एक प्रकार का टोपी है जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएंगे मिजोरम राज्य में, ठीक। कौन सा, जापी या लुखुम इसको बोला जाता है, ठीक। अब कौन से राज्य जाएंगे, तो बिल्कुल हम लोग नागालैंड चलते हैं, ठीक। नागालैंड के बारे में आप लोगों ने फैक्ट सुना होगा कि नागालैंड जो है वो इतना अजीब राज्य है कि यहाँ के लोग मेढक, कुत्ते, मतलब जो हमारे साइड जैसे बकरा वकरा खाते हैं ना, और क्या बोलते हैं ये, हम लोग मुर्गी वुर्गी खाते हैं ना, तो वैसे उधर के लोग जो है वो कुत्ते को खाते हैं। जैसे हमारे साइड बकरे को ऐसे पूरा काट काट के बेचते हैं नहीं, तो उधर वाले लोग ना, नागालैंड में आप लोग देखना कि बकरे को पूरा, मतलब एक मार्केट, बकरे नहीं जी, कुत्ते का एक पूरा मार्केट रहता है। और बिल्कुल उन लोग कुत्ते को पूरा ऐसे मार मार के क्या कर दिए रहते हैं, झुलाए रहते हैं ऐसे। तो आपको जो भी चीज चाहिए आप बिल्कुल उनको मांग, मतलब ले जा सकते हैं, ऐसी है, ठीक है। तो चलिए छोड़िए, हटाइए, हम लोग नहीं खाते तो अच्छे ही लगता, लेकिन वही है कि जैसे हम लोग के लिए कोई नहीं खाता होगा, उनको चिकन भी खाना पसंद नहीं है, ऐसे करते मुंह बनाते हैं, बकरा भी ऐसे मुंह बनाते हैं। तो वो हमारे एक वो हो जाता है ना, नेचर हो जाता है कि हम खाते हैं, लेकिन जो नहीं खाते उनके लिए तो बकरा और चिकन भी अजीब है। और सोचो कुत्ते को खाते हैं उन लोग, तो नागालैंड के लोग खाते हैं ना, आप लोग देख लेना उनके बारे में फैक्ट, इंटरेस्टिंग मिलेंगे आप लोग। और मेढक का पूरा बाजार लगता है, मेढक को भी उन लोग क्या करते हैं, खाते हैं। चाइनीज लोग तो खाते ही खाते, लेकिन नागालैंड वाले भी खाते हैं इसको। और जितने भी कीड़े वीड़े हैं ना, ये सब का उन लोग मार्केटिंग करते हैं, ठीक। हाँ चलिए, तो नागालैंड चलते हैं। तो नागालैंड में आप लोगों को कौन कौन सा 2 याद रखना है। एक कौन सा कपड़ा, किल्ट कपड़ा, किल्ट करके है परिधान का नाम, किल्ट ऐसे करके, ठीक है। इसको क्या, ये किल्ट ऐसे करके। और एक आपको याद रखना है कौन सा, लिंग पेसु। कौन सा पेसु, लिंग पेसु, लिंग पेसु, ठीक है, लिंग पेसु करके है ऐसे, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं ये लिंग पेसु और किल्ट क्या है। तो किल्ट क्या है, ये काले रंग का वस्त्र होता है, ठीक है। मतलब जो नागालैंड के लोग पहनते हैं काले रंग का वस्त्र, उसको क्या बोला जाता है, किल्ट बोला जाता है, ठीक। तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, नागालैंड में पहने जाने वाले काले रंग का वस्त्र, काले रंग का क्या वस्त्र, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, किल्ट बोलते हैं। काले रंग के, का से काला, का से किल्ट, और नागालैंड आपको याद रखना है। किल्ट काला रंग का क्या है, एक वस्त्र है जो कि आपको नागालैंड के लोगों के द्वारा पहने हुए दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लिंग पेसु याद रखना है। तो लिंग पेसु क्या है, तो ये जो है वो नीले रंग का वस्त्र होता है। लिंग से थोड़ा सा कनेक्ट करना है, नीला ऐसे करके, क्योंकि आप लोग ने नीला नीला आप लिखते हो तो इसमें ला जुड़ा हुआ है, ला। तो बिल्कुल लिंग पेसु मतलब क्या, ये क्या है, नीले रंग का क्या होता है, नीले रंग का वस्त्र होता है, जो कि नागालैंड के पुरुषों महिलाओं के द्वारा आपको पहने हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो काले रंग के वस्त्र को क्या बोलेंगे, किल्ट बोलेंगे, और नीले रंग के वस्त्र को क्या बोलेंगे, लिंग पेसु बोलेंगे। काले रंग के वस्त्र क्या, किल्ट, नीले रंग के वस्त्र क्या, लिंग पेसु, ठीक है। ओके राकेश जी, आपको भी गुड मॉर्निंग, ठीक। ये हो गया नागालैंड का। फिर हम चलेंगे असम, जहाँ पे चाय पत्ती की क्या होती है, खेती होती है। तो चलते हैं फिर चाय पीने के लिए असम, ठीक। चलिए, असम राज्य का कौन कौन सा क्या है परिधान है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखने हैं। कौन सा, मीतू, ठीक है भाई, क्या, मीतू, ठीक।
मीतू क्या है, तो बिल्कुल ये असम राज्य का क्या है, एक परिधान है जो कि किसके द्वारा पहना जाता है, तो मीतू लड़कों का नाम होता है, हालांकि लगेगा ऐसी लड़कियों का है करके, तो ये पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला क्या है, वस्त्र है। पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला क्या है, वस्त्र है। कौन सा, ये जो क्या है आपका मीतू है, ठीक है। दूसरा आपको कौन सा याद रखना है, मुंडा। दूसरा आपको याद रखना है कौन सा, मुंडा याद रखना है, ठीक है। मीतू असम, मुंडा में भी कहाँ जाना है, असम जाना है, ठीक। तो मुंडा जनजाति ऐसे करके आप लोगों को याद आ रहा होगा, लेकिन ये मुंडा जनजाति नहीं है, ये क्या है, वस्त्र है, ठीक है। जो कि कौन से मतलब किनका वस्त्र है ये, तो बिल्कुल ये असम के महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला क्या है, वस्त्र है, ठीक है। महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, ठीक, याद रहेगा सभी को। चलिए तीसरा हम देखते हैं कौन सा, रीन सासो, ठीक है। क्या सासो, रीन सासो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे ही आपके वर्ड बनते हैं ना, रीन सासो ऐसे करके, रीन सासो ऐसे, ठीक है। तो रीन सासो क्या है, तो रीन सासो भी क्या है, वस्त्र है। कहाँ का वस्त्र है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये असम का वस्त्र है, ठीक है, जो पुरुषों के द्वारा गले में पहना जाता है, ठीक है। हाँ, वो जो स्कार लगाते हैं जी, स्कार्फ आप लोग बोलते हो ना, तो गले में ऐसे टाइप का जो पटका टाइप का वो लोग बांधे रहते हैं ना, उसी को बोला जाता है। ये स्कार को क्या बोलते हैं, पुरुषों के द्वारा गले में बांधने, मतलब गले में इसको क्या किया जाता है, पहने जाता है। तो ये क्या है, रिनसासो जो है वो, रिनसासो पुरुषों के द्वारा गले में पहने जाने वाला, गले में क्या पहने जाने वाला क्या है, हाँ स्कार है, ठीक है, स्कार है, ठीक, याद रहेगा सभी को बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा आपका रीन सासो, ठीक है। क्या सासो, रीन सासो, ठीक, रीन सासो। ठीक, तो तीन हमको यहाँ कहाँ के लिए याद रखना है, असम के लिए। असम में मीतू मुंडा रिनसासो, मीतू मुंडा रिनसासो सीजीटेट में आता है ना। ये सीजीटेट में वस्त्र के बारे में सीजीटेट में हाँ आता है, जैसे ठंडी में कौन सा वस्त्र पहनना है, गर्मी में कौन सा वस्त्र पहनना है, ये आता है, लेकिन दूसरे राज्यों के बारे में नहीं पूछा गया है। क्या, रश्मि जी, ठीक है, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे जैसे ठंडी कपड़े में हमको जो ऊनी कपड़े हैं वो हमको कब पहनना चाहिए, बिल्कुल आपके सीजीटेट में पूछा जाता है। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया, लेकिन जो इसको पढ़ा रही हूँ राज्यों वाला, वो सेंट्रल एग्जाम में पूछा जाता है। आपके जो सेंट्रल एग्जाम्स होते हैं ना, सेंट्रल लेवल के, जैसे सीटेट हो गया, EMRS का हो गया, जैसे आपके KVS का, NVS का हो गया, तो ये सब में आपको पूछ दिया जाता है इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो ये तीन आपको याद रखना है असम में कौन कौन सा है, एक मीतू, एक मुंडा, एक रिनसासो। मीतू जो है पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, मुंडा जो है महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, और रिनसासो जो है वो पुरुषों के द्वारा जो गले में ऐसे पटका टाइप का नहीं बांधते हैं जी, स्कार्फ टाइप का, ये होता है, ठीक है। तो तीनों याद रहेगा आप लोगों को असम में। हाँ चलिए अब हम चलते हैं कहाँ, झारखंड। कहाँ चलेंगे हम, झारखंड। जहां से सिर्फ पूछे जाते हैं उसको ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। झारखंड, कौन सा खंड, झारखंड। चलिए भाई झारखंड में देखते हैं भागवान, ठीक है। भागवान क्या है, एक वस्त्र है जो कि झारखंड राज्य के लोगों के द्वारा पहना जाता है। तो झारखंड में आपको सबसे पहले कौन सा याद रखना, भागवान, भगवान नहीं, भागवान बोलते हैं ना, अरे भगवान मेरी तो किस्मत फूटी गई थी ऐसा करके, तो ये वाला ये भगवान है, ठीक है। तो भगवान क्या है, ये झारखंड राज्यों का वस्त्र है। किसका वस्त्र है मैम, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला क्या है, वस्त्र है, ठीक है। पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला क्या है, पहने जाने वाला क्या है, वस्त्र है, ठीक। कौन सा,
जो भागवान है, ठीक है, क्या है, भागवान है। तो भागवान कहाँ का है, झारखंड का है। कौन लोग पहनते हैं इसको, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला क्या है, वस्त्र है, ठीक, याद रहेगा भागवान। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, कहाँ, झारखंड में, ठीक है भाई। हाँ, ठीक, ओके। ठीक, चलिए एक बार बता दीजिए, समझ आ रहा है सभी को। जल्दी से वस्त्रों को आज खत्म कर देते हैं, फिर कल मैं अधिनियम पढ़ाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते बहुत ज़्यादा अधिनियम से। फिर कल आप लोगों को मैं क्या पढ़ाऊंगी, अधिनियम पढ़ाऊंगी, ठीक है। हाँ, चलिए चलिए सभी बता देंगे, आ रहा है ना समझ में, याद हो रहा है। तो एकदम ज़्यादा यहाँ पे याद नहीं करना है आप लोगों को, जो इम्पोर्टेंट है बस कनेक्ट कर करके क्या करना है, याद करना है, ठीक है भाई। चलिए जल्दी बता देंगे एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। आज कपड़े को क्या कर देते हैं, पूरा ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। हाँ, हिमाचल प्रदेश का हो गया, नागालैंड, असम, झारखंड, ठीक है। झारखंड में क्या क्या याद रखना है आप लोगों को, तो एक कौन सा भागवान, और एक आपको याद रखना है पाची। पाची को और क्या बोला जाता है, तो परहान भी बोला जाता है, परहान। पाची को और क्या बोला जाता है, परहान। अभी क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो पाची क्या है, झारखंड का एक वस्त्र है जो कि महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, ठीक। बस आप लोगों को याद रखना है कि महिलाओं का वस्त्र कौन सा है और पुरुषों का वस्त्र कौन सा है, ठीक है। महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना, भागवान जो है वो, भागवान हमेशा पुरुष बोलते हैं, तो ये भागवान जो है वो पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, जो कि झारखंड के पुरुष लोग पहनेंगे। और पाची परहान जो है वो महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, जो कि आपको महिलाओं के द्वारा पहने हुए दिख जाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल। चलिए अब जाते हैं हम कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। जितने भी क्या है, कौन से राज्य हैं, आपके 7 बहिनी है, उससे पूछा जाता है, तो बिल्कुल वहां पे हम चलेंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश। आप लोगों ने देखा होगा कि असम के लोग भी इतने सुंदर कपड़े पहने रहते थे, चाय पत्ती के बागान में उन लोग जाते हैं। जैसे आप लोग भी असम कभी घूमने के लिए जाओगे ना, तो लोग अपना परिधान देते हैं, मतलब कपड़े देते हैं जो ऐसे कुछ ऐसे लगा रहता है, ठीक है। तो वही है। तो अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं, एक आपको याद रखना है मुकाक। कौन सा काक, मुकाक, ठीक है, मुकाक, ठीक। और दूसरा आपको याद रखना है क्या, मुकाइक्स, मुकाइक्स, ठीक है, मुकाइक्स, मुकाइक्स। एक मुकाक याद रखना है और एक मुकाइक्स याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में हम 2 प्रकार के क्या देखेंगे, परिधान देखेंगे। एक मुकाक, मुकाक जो है वो पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला क्या है, ठीक। अब अधिकतर आप लोग जो क्या देखोगे, लंबा देखोगे, शॉर्ट देखोगे, वो हमेशा पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र रहेगा, और जो लंबा आप देखते हो वो हमेशा महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र रहेगा। तब मुकाक जो है वो किनका वस्त्र रहेगा, चलिए जल्दी से बताइए, मैं नहीं बताऊंगी। मुकाक जो वस्त्र है वो कौन से लोग पहन सकते हैं, जल्दी बताइए, मैं देख रही हूँ सबका कमेंट। चलिए कौन बताता है सबसे पहले। जो मुकाक वस्त्र है वो अरुणाचल प्रदेश में पहने जाने वाला वस्त्र है, लेकिन कौन लोग पहनते होंगे, पुरुष वर्ग के लोग पहनते होंगे कि महिला वर्ग के लोग पहनते होंगे, जल्दी से बताइए। चलिए रश्मि जी, हाँ बिल्कुल, योगिता जी, किरण जी, अनीता जी, जो भी जुड़े हमारे साथ, जल्दी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश में मैंने आप लोगों को 2 प्रकार का परिधान बताया, एक मुकाक, एक मुकाइक्स। मुकाक किनके द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, जल्दी बताइए, निष्क्रिय नहीं रहना है भाई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरे क्लास में सब निष्क्रिय होकर बस ऐसे सुनते रहते हो आप लोग, ठीक है। चलिए जल्दी करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग, जल्दी बताइए, चलिए, फिर मैं जब तक नहीं बताओगे मैं ऐसे ही रहूंगी, आगे नहीं बढ़ूंगी, जल्दी बताइए।
मुकाक किनके द्वारा पहना जा सकता है? तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि बिल्कुल जो पुरुष वर्ग होते हैं वो कैसे, उनका कपड़ा एकदम कैसा रहता है, छोटा होता है, साथ में 2 ही कपड़े पहन लेते हैं उन लोग। तो बिल्कुल जो मुकाक है वो किनका वस्त्र हो सकता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये पुरुषों का वस्त्र हो सकता है, और जो मुकाइक्स है वो महिलाओं का क्या हो सकता है? वस्त्र हो सकता है। ठीक है, महिलाओं का ये क्या होगा? महिलाओं का वस्त्र होगा मुकाइक्स, और मुकाक जो है वो पुरुषों का वस्त्र होगा। ठीक है, चलिए मत बताइए आप लोग, मैं देख ले। फिर हम आगे देखते हैं कहाँ, त्रिपुरा चलते हैं। ठीक है, चलिए त्रिपुरा का नहीं याद रखते, पंजाब चलते हैं। पंजाब का करिए, त्रिपुरा का अभी तक नहीं पूछा गया है तो उसको स्किप करते हैं। पंजाब, ठीक, तो इसके यहाँ से आते हैं क्वेश्चंस। तो पंजाब में कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, सबसे पहले पुलकारी। कौन सा वस्त्र? पुलकारी वस्त्र याद रखना है सबसे पहले। दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है पंजाब में सरारा या लांचा। ठीक, जो सरारा हमारा निकला है, सरारा बोलते हो नहीं आप लोग, वो क्या है, या लायचा भी बोलते हैं इसको, लायचा, ये आपको देखना है। और तीसरा आपको यहाँ पे देखना है कौन सा? तांबा। ठीक है, कौन सा? तांबा। ये तांबा को ही क्या बोला जाता है? तो आपको याद रखना है तहमत। क्या बोला जाता है? तहमत। ठीक, इसको तो सब लोग जानते हो, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, सरारा लाचा ये क्या है करके। पुलकारी को आप लोगों को जानना है, पुलकारी क्या है। ठीक है, क्लास कितने टाइमिंग से स्टार्ट होता है? हाँ बिल्कुल, पुरुष है जी, आप ही बस एक्टिव हो क्लास में। ठीक है, क्लास मेरा जो है वो 11:30 से 12:30 बजे तक रहता है। ठीक है, हाँ आज थोड़ा लेट हो गया तो 1 बज गया है। तो चलिए, पुलकारी पंजाब का क्या है? ये परिधान है, वस्त्र है। पुलकारी कौन लोग पहनेंगे? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, पुलकारी जो है ये ना तो महिलाओं के लिए होता है, ना तो पुरुषों के लिए नहीं होता, बल्कि ये पंजाब का एक क्या होता है? शॉल होता है। क्या होता है? एक शॉल होता है। तो याद रहेगा सभी को कि पुलकारी क्या है? एक शॉल है जिसको महिला या पुरुष कोई भी वर्ग के लोग क्या कर सकते हैं? पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है भाई? एक शॉल होता है। कौन सा? पुलकारी। तो पुलकारी क्या है? एक शॉल है। कौन से राज्य के लोग इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं? तो बिल्कुल आपको कहाँ जाना है? पंजाब जाना है। लाचा या सरारा कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, पंजाब के लोग ही इसको पहनना स्टार्ट किए, तब हमारे छत्तीसगढ़ में भी आ गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, जो सरारा और लांचा है ये पंजाबी महिलाओं का क्या है? पंजाबी महिलाओं का क्या है? ये वस्त्र है। पंजाबी महिलाओं का क्या है? वस्त्र है। ठीक, सरारा बोलते हैं नहीं, एक तो गाना भी चलता है गुलाबी सरारा वाला, तो कौन सा गाना है वो? पंजाबी सॉन्ग ही है ना, चलता है एक ठो ठुमक ठुमक वाला, फिर गुलाबी सरारा करके बोलते हैं। तो जो गुलाबी सरारा है वो बिल्कुल वो कहाँ का है? पंजाब का है। ठीक है, पंजाबी महिलाओं का वस्त्र है ये। तांबा आपको याद रखना है, तो तांबा जो है पंजाब के पुरुषों की क्या होती है? धोती होती है। तो तांबा मतलब क्या? ये पुरुषों की क्या है? धोती है। पुरुषों की क्या है? ये धोती है। पुरुषों की क्या है? ये धोती है। याद रहेगा। तो 3 कपड़ा हमको पंजाब में देखना है, पुलकारी। पुलकारी का मतलब शॉल होता है जो महिला पुरुष दोनों वर्ग यूज कर सकते हैं। सरारा या लाचा जो है वो क्या होता है? पंजाबी महिलाओं का एक वस्त्र होता है, सभी को पता है। और जो तांबा है वो क्या है? धोती है। किनकी धोती है? पंजाब के पुरुषों की धोती है। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं कहाँ? तो चलिए जल्दी से जाते हैं, भागते भागते हमको जाना है लक्षद्वीप में। कहाँ जाना है हमको? लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप में भी हमको 2 कपड़े देखने हैं, लक्षद्वीप में जाना है। चलिए, तो लक्षद्वीप में हम 2 कपड़े देखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है लक्षद्वीप में कांची। ठीक है, क्या? कांची। कांची। और दूसरा आपको याद रखना है थाटम। क्या? थॉटम या थाटम। कांची क्या है और थॉटम क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो कांची महिलाओं का क्या वस्त्र होता है। ठीक है, कांची क्या होता है? महिलाओं का। नाम से पता चल रहा है कांची है, तो कांची मतलब क्या है? वो महिला लोग ही पहन सकते हैं। तो जो कांची है वो महिलाओं का क्या है? महिलाओं का ये क्या है? वस्त्र है। उसके बाद आपको याद रखना है थॉटम को। तो जो थॉटम है वो पुरुषों के सिर पर पहने जाने वाले, ठीक है, पुरुषों के सिर पर पहने जाने वाले क्या है? ये वस्त्र है। पहने जाने वाले क्या है? ये वस्त्र है। तो कांची और थॉटम को आपको कहाँ किसके लिए याद रखना है? लक्षद्वीप के लिए याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कहाँ? गुजरात। चलिए ये एक और देख लेते हैं, गुजरात। तो गुजरात में क्या क्या पहना जाता है? तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, गुजरात में कफानी या फरहाट।
कफानी, कफानी या फरहान। और दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पे कौन सा, डुमडुम। कौन सा, डुमडुम है ये, ठीक है। क्या है, डूम और डूम है। ये कहाँ का कपड़ा है, तो बिल्कुल आपको गुजरात का याद रखना है। कफानी, कफानी जो है वो गुजरात के लोग पहनते हैं। फरहान भी इसी को बोला जाता है। और एक डुमडुम कपड़ा होता है। कफानी क्या है भाई, तो कफानी के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि यह पुरुषों का क्या होता है, वस्त्र होता है। और डुमडुम जो है वो किनका होता है, महिलाओं का वस्त्र होता है, ठीक है। ये पुरुषों का वस्त्र होता है और ये किनका वस्त्र होता है, तो ये महिलाओं का वस्त्र होता है, जो कि आपको गुजरात की महिला और पुरुषों के द्वारा पहने हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर है सभी को। सिक्किम का एक और याद रख लेना आप लोग, एक ही राज्य का बता रही हूँ, फिर ये लास्ट है हमारा, उसके बाद मैम का क्लास है, ठीक है। सिक्किम में आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, तो सिक्किम में आपको पहला याद रखना है कौन सा, थोकरोडुम। कौन सा डूम, थोकरोडुम, ठीक है। थोकरोडुम याद रखना है। और दूसरा आपको याद रखना है कौन सा, अरे डुमडुम इसमें है ना, डुमडुम। अच्छा, डुमडुम इनका है सिक्किम का, ठीक है। डुमडुम जो है वो सिक्किम में पहने जाने वाला वस्त्र है। और जो आपका क्या हो जाएगा, महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को क्या बोलते हैं, गाजरी बोलते हैं या आबा। ये काजरी है, ठीक है, काजरी, काजरी बोला जाता है, ठीक। तो गुजरात में जो महिलाओं के द्वारा पहना जाते हैं वस्त्र, उसको काजरी या क्या बोला जाता है, आबा बोला जाता है। आप लोग देखे होंगे जो महिलाएं कैसे टाइप से गुजराती वस्त्र पहने रहती है, जिसमें वो गरबा भी करती है, तो वही है। तो काजरी या है वो, आबा भी उसको बोला जाता है। कौन से राज्य की महिलाएं पहनती है, तो गुजरात की महिलाओं को याद रखना है। कफानी ये पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, गुजरात के पुरुष जो है वो इसको पहनते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कौन सा राज्य में, सिक्किम के बारे में। थोकरोडुम जो है वो कौन पहनेगा, डुमडुम। डुमडुम जो है वो सिक्किम का है, डुमडुम जो है वो सिक्किम का है, गुजरात का नहीं है, ठीक है। तो डुमडुम जो है वो महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। और जो थोकरोडुम है, थोकरो मतलब छोकरो, ये छोकरों का पुरुष है, मतलब ये पुरुषों का क्या है, वस्त्र है। और ये महिलाओं का क्या है, वस्त्र है, ठीक। तो याद रहेगा इतना सभी को। तो चलिए फिर थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था कि हमने वस्त्र देखा था 3 प्रकार से, ठंड गर्मी, ये तो याद रहेगा। फिर हमने अलग अलग क्या देखे थे, राज्य गए थे, जिसमें हमने सबसे पहले कौन सा राज्य गया था, तो हमने सबसे पहले कौन से राज्य देखे थे, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है जम्मू कश्मीर में एक फिरन, तरंगा, बुरखा, पठानी सूट, कसावा। फिरन क्या होता है, पुरुष महिला दोनों के द्वारा ढीला ढाला जो कपड़े पहनते हैं। तरंगा सिर में पहनने वाला, बुरखा जो है वो मुस्लिम महिलाओं द्वारा, पठानी सूट पुरुषों के द्वारा, कसावा टोपी महिला और पुरुष द्वारा पहना जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है लद्दाख में गोंचा और गुटकोट। गोंचा भेड़ के खाल से गले पे पहनते पुरुष लोग जो है वो, कुंटोक महिलाओं का वस्त्र होता है। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, मिजोरम में पुआन और पुआनचेरी। पुआन पुरुषों के द्वारा, पुआनचेरी महिलाओं के द्वारा, महिलाओं का वस्त्र होता है। और ये जो है वो टोपी होता है, जापी खुलुम जो है वो। फिर आपको नागालैंड जाना है, किल्ट और लिंग पेसू। किल्ट का रहेगा काले रंग का वस्त्र, का से किल्ट, का से काला रंग नागालैंड में। और लिंग पेसू जो है वो, लिंग से नीला याद रखना है आप लोगों को, जो कि नीले रंग का ये क्या होता है, वस्त्र होता है। असम में मीतू मुंडा, रिंसासो याद रखना है। मीतू पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, मुंडा जो है वो महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। रिंसासो जो है वो पुरुष के द्वारा गले में पहने जाने वाला स्कार होता है। भगवान और पाची झारखंड में आप लोगों को याद रखना है, भागवान पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, पाची जो है वो महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। अरुणाचल प्रदेश में आपको मुकाक याद रखना है, जो पुरुषों के द्वारा, और मुकाइट्स जो है वो महिलाओं के द्वारा। उसके बाद आप लोगों को पंजाब जाना है, पुचकारी सॉल याद रखना है। पुचकारी सरारा जो है महिलाओं के द्वारा। तांबा जो है इसका क्या होती है, धोती इन लोगों का। लक्षद्वीप में कांची महिलाओं के द्वारा, थॉटम पुरुषों के द्वारा। गुजरात में कफानी पुरुषों के द्वारा, काजरी जो है वो महिलाओं के द्वारा। और सिक्किम में थोकरोडुम पुरुषों के द्वारा और डुमडुम जो है वो महिलाओं के द्वारा। तो यहाँ से वस्त्र के बारे में इतना ही क्वेश्चंस आएंगे और इसको अगर आप लोग पढ़ लिए तो बिल्कुल सफिशिएंट है इतना। तो चलिए फिर इसी के साथ हम आज के सेशन को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। बिल्कुल आप लोगों को सेशन अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए आए होंगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हमारे साध्य पीएससी एकेडमी आप लोगों के लिए सीटेट सीजीटेट शिक्षक भर्ती में सफलता दिलाने के लिए हमेशा अग्रसर हमारी टीम आपके लिए रहती है। तो बिल्कुल इसी के साथ मैं अपनी